हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नानदीन। यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है। वीडियो का टाइटल है थर थर कांप रहा है पाकिस्तान, क्योंकि इसने माता के मंदिर का अपमान किया है तो सजा भी भुगत रहा है। अब ये वीडियो का टाइटल आप देखते हैं कि क्या ऐसा सीन हुआ है यार यहाँ पे, जो मतलब ये सीन मतलब ये वीडियो का टाइटल लिखा गया है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। मित्रों, कुछ दिन बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले। बिल्कुल। पूरे देश में इस बार का स्वतंत्रता दिवस बेहद खास है, क्योंकि इस बार अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। एक तरफ भारत में हर्षोल्लास व जोश नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान घबराया हुआ है। वहाँ की अर्थव्यवस्था वहाँ के लोकतंत्र की तरह ही गिरती जा रही है। दरअसल पाकिस्तान के गले की फांस बना हुआ है एक हिंदू मंदिर, जो एक शक्तिपीठ भी है। कहा जा रहा है कि इस शक्तिपीठ ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है। इसीलिए पूरी दुनिया में एक तरफ जहां भारत का सम्मान बढ़ता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। आलम यह है कि पाकिस्तान अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस चुका है। इसके अलावा दो बयान और सामने आए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान सहम सा गया है। पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। आखिर कौन सा है वह शक्तिपीठ जिसने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया? आखिर पाकिस्तान क्यों इतना डरा हुआ है? कौन से हैं वह दो बयान जिन्होंने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, 15 अगस्त से ठीक पहले ऐसे दो बयान सामने आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। ये दोनों बयान पीओके को लेकर आए, जिन्हें सुनकर पाकिस्तान की सरकार अंदर तक हिल गई है। पाकिस्तानी मीडिया में इन दोनों बयानों को लेकर काफी हलचल मची हुई है। पहला बयान कारगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम यह कभी भूल नहीं सकते। आखिर यह कैसे हो सकता है कि शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हों और शक्ति स्वरूपा मां शारदा सरहद के उस पार हों? बिल्कुल यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, हम कभी भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूपा बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा एलओसी के पार हों। रक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए इस बयान ने पाकिस्तानी मीडिया से लेकर सेना तक को हिला दिया। इसी बीच दूसरा बयान आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का आया। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। इसके अलावा यह भी आपको बताते चलें कि बलूचिस्तान की बड़ी नेता नैला कादरी ने कहा है कि भारत बलूचिस्तान को आजाद करवाने में हमारी मदद करेगा। कादरी ने यह भी कहा कि अगर भारत इजाजत दे तो वह वाराणसी में बलूचों की विस्थापित सरकार बनाना चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बलूचिस्तान आजाद हुआ तो वह बलूचिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति भी लगवाएंगे। नैला कादरी के इस बयान पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। फिर भी पाकिस्तान डरा हुआ है और वह संयुक्त राष्ट्र का रोना रो रहा है। आप इस बात का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि तीनों बयानों को लेकर पाकिस्तान ने हड़बड़ाहट में एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्री के बयान को अनुचित बताया। पाकिस्तान यही नहीं रुका, हड़बड़ाहट में उसने यहाँ तक बोल दिया कि यदि किसी विदेशी ताकत ने पाकिस्तान पर हमला किया या युद्ध हुआ तो जीत पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान के लोग इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि पीओके पर भारत के बयान को हल्के में लेना भारी भूल होगी। पाकिस्तानी टीवी पर वहां के एक्सपर्ट ने भी बोल दिया कि 15 अगस्त से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। मित्रों, पाकिस्तान आखिर इतना क्यों डरा हुआ है? उसका कारण है मां शारदा देवी शक्तिपीठ। जी मित्रों, रक्षा मंत्री के द्वारा अपने बयान में मां शारदा शक्तिपीठ का नाम लेने से भारत और पाकिस्तान दोनों जगह शारदा देवी शक्तिपीठ की चर्चा जोरों शोरों से चल पड़ी है। जानकारी के अनुसार मां शारदा कश्मीरी हिंदुओं की कुल देवी है। कश्मीरी धर्म ग्रंथ में एक श्लोक है, नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पुरवासिनी तम अहम प्रथमे नित्यम विद्या धनम च देहि में। अर्थात कश्मीर की निर्वासिनी शारदा देवी आपको प्रणाम है।
मैं आपकी नित्य वंदना करता हूँ, आप हमें ज्ञान का धन दो। मित्रों, यह प्रार्थना कश्मीरी हिंदुओं की रोज की पूजा का हिस्सा है। अच्छा। शारदा देवी का यह शक्तिपीठ मधुमती और सरगुन नदी की धाराओं के संगम के पास हरमुख पहाड़ी पर लगभग 6500 फीट की ऊंचाई पर है। अच्छा। शारदा पीठ 18 महाशक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती का दायां हाथ गिरा था। यह स्थान पीओके के मुजफ्फराबाद से 140 किलोमीटर तथा कश्मीर के कुपवाड़ा से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले मां शारदा शक्तिपीठ, मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ गुफा के साथ जम्मू कश्मीर 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल था। शारदा पीठ के निर्माण को लेकर इतिहासकारों की भिन्न राय है। जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शारदा पीठ 5000 साल से मौजूद है, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं 4000 साल पुराना 273 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के समय में हुआ। शारदा मंदिर पर स्टडी करने वाले फैजुर रहमान का कहना है कि शारदा पीठ का निर्माण कश्मीर पर शासन करने वाले ताकतवर हिंदू शासक ललितादित्य मुक्तिपीड ने करवाया था। और केवल शारदा पीठ ही नहीं, मार्तंड सूर्य मंदिर भी महाराज ललिता दत्त ने बनवाया था। 16वीं सदी में अकबर के नवरत्नों में शामिल अबुल फजल ने शारदा पीठ को महान पूजा स्थल बताया था। फजल के अनुसार शुक्ल पक्ष की हर 8वीं तिथि को यह मंदिर हिलने लगता है और सबसे ज्यादा असाधारण प्रभाव पैदा करता है। 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शारदा पीठ न केवल एक मंदिर था, बल्कि यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। मंदिर परिसर में ही शारदा यूनिवर्सिटी थी, जहां देश विदेश के छात्र पढ़ने आया करते थे। ऐसा माना जाता है कि शारदा यूनिवर्सिटी की वजह से ही उस समय उत्तर भारत में शारदा लिपि का विकास और प्रचार हुआ था। शारदा यूनिवर्सिटी में उस समय लगभग 5000 छात्र पढ़ते थे और वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। उस समय शारदा यूनिवर्सिटी की गिनती नालंदा और तक्षशिला जैसे प्रसिद्ध महाविद्यालयों में होती थी। इतिहासकारों के अनुसार भारत में मुस्लिम शासन के दौरान शारदा पीठ को लगातार नजरअंदाज किया गया। धीरे धीरे यह मंदिर जर्जर होता गया। 1947 के बाद इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने कभी भी इस मंदिर के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि यह भी खबरें आती हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ की सेना इस मंदिर को नष्ट करने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान की स्थिति लगातार गिरती चली जा रही है। भारत ने कई बार इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पाकिस्तान सरकार से मांग की, लेकिन पाकिस्तान सरकार लगातार भारत की मांग को नजरअंदाज करती रही। सिर्फ शारदा मां शक्तिपीठ ही नहीं है जिसको पाकिस्तान लगातार नष्ट करने के प्रयास करता है, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी मंदिर उपस्थित हैं उनको लगातार पाकिस्तान नष्ट करने की कोशिश करता रहता है। कई मंदिर तो अब तक नष्ट भी हो चुके हैं और लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि वहाँ के कट्टरपंथियों ने किसी मंदिर को तोड़ दिया या किसी मंदिर में आग लगा दी। इन्हीं सब चीजों का परिणाम है कि आज पाकिस्तान बर्बाद होता जा रहा है। और ऐसा ही रहा तो वह दिन भी दूर नहीं जब पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या सोचना है? हालात तो बहुत खराब है। मिलते हैं आप यार, इधर हुई है वीडियो खत्म। अब आते हफ्ते अगर इंडिया ने वजाहत बोला ना पाकिस्तान को मंजरगाह देखा जाए तो पाकिस्तान को चाहिए था कि मंजर की हिफाजत करते हो, उस पर खर्चा थोड़ा सा कर देते और उसको अपनी जो असली हालत पे वापस ले आते। ये एक अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज है। चलो अकलीतों के लिए बिल्कुल बिल्कुल जो हर मुल्क करते हैं ना, बिल्कुल हिंदूज है यहाँ पे, वो जाके चलो विजिट कर सकते। 4000 साल पुराना है वही ना। और जिस तरह इन्होंने बीच में बातें बोली, यार हर रिलीजन का ख्याल रखना चाहिए। कहीं भी ऐसी वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिसके किसी रिलीजन को ठेस पहुंचे, लेकिन हर किसी की अपनी मान्यताएं होती हैं। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ख्याल रखे, वाकई में ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई फंड दरकार नहीं है आपके पास, नहीं, इंडिया ने कितनी बार बोला है कि हमें बोलो। हम करते हैं आपसे नहीं हो सकता तो हमें बोले। सही कहा। और पाकिस्तान जरा सा डरा हुआ इसलिए भी क्योंकि वो राजनाथ सिंह ने भी बोला है यही बात। और उन्होंने भी बोला है कि भाई ये सम आ रहा है तो 15 अगस्त से पहले कुछ भी हो सकता है। मतलब कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया पे भी यही कह रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले कुछ हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन यार इस वीडियो ने कसम से यकीन मानो आके रखा है कि इतनी जाहिर बात है, हर किसी अपनी मान्यताएं होती हैं। जिस तरह इन्होंने बताया तो भाई शौक एक लगा है कि भाई वो अपमान वहाँ पर हो रहा है, तो इस वजह से पाकिस्तानी जो सारे हालात हैं इसी की वजह से हो भी सकता है यार, जाहिर बात है। अब क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, एकदम सब कुछ पाकिस्तान डूबा हुआ है ना, एकदम से देखा एकदम डूबा है हर चीज में।
हाँ ना, हर चीज में एकदम डाउन हुआ है ना, ये तो नहीं है कि कोई चीज भी उठा के टाइम लेंगे आपको सही नजर नहीं आएगी, सब कुछ डूब चुका है सही पाकिस्तान। कहा, एग्जैक्टली। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।